नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उज्ज्वल चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपकी जो कॉलिंग है, जो डाटा है, वो अब बंद होने वाला है। क्योंकि जियो का यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, जहां पर जियो को जो है वी भी सपोर्ट करा है, मतलब वोडाफोन आइडिया भी सपोर्ट करा है। तो पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जाके बनी रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जियो की, तो जियो आपको पता है कि जब लॉन्च हुआ था तो 4G नेटवर्क उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था, जहाँ पर सभी यूजर्स को फ्री में 4G दिया था कई महीनों तक। और ऐसे में काफ़ी लोग जो है वो 4G में शिफ्ट हो गए थे 3G से। अब यहाँ पर 5G लाया और 5G भी यहाँ पर अभी जो है वो अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड कर रहा है जियो वेलकम ऑफर के तहत। यहाँ पर हम एक मिनिमम रिचार्ज करते हैं 239 रुपीज़ का, और हमें अनलिमिटेड 5G डाटा जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और तब तक मिलता है जब तक उस प्लान की वैलिडिटी रहती है, मतलब अनलिमिटेड 5G डाटा हम यूज़ कर पाते हैं। तो जियो तो अपना यहाँ पर जो है वो मुहिम पे आप कह सकते हो शामिल हो चुका है। वो सभी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाना चाहता है भारत के अंदर, और एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है, मतलब इकोसिस्टम जो है 5G का वो बिल्ड करना चाहता है। ऐसे में जियो का यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो एक लक्ष्य है, वो है 2G मुक्त भारत। जहाँ पर अभी काफ़ी लोग जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर्स जो है वो 300 मिलियन करीबन यूजर्स हैं जो कि 2G और 3G में अभी भी स्टक हो रखे हैं। तो जियो का यहाँ पर मानना ये है कि उन सभी को जो है वो 2G मुक्त बनाना है, मतलब सभी को शिफ्ट करना है 4G या 5G आप कह सकते हो यूजर्स के अंदर। ऐसे में दोस्तों जियो ने कई कोशिशें की हैं, जहाँ पर 999 रुपीज़ का वही फ़ोन लॉन्च किया जियो भारत, और वहाँ पर 123 रुपीज़ का प्लान प्रोवाइड कराया ताकि लोग शिफ्ट हो। सस्ता फ़ोन 4G लॉन्च कर दिया और सबसे सस्ता 4G फ़ोन भी बन गया भारत का। तो वहाँ पर इस तरीके से जियो जो है वो 4G 5G को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो जियो कहीं ना कहीं जो है जो करना चाहता है, जो टारगेट अचीव करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है आगे मैं यहाँ पर जो है इस वीडियो में बताता हूँ। बेसिकली ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो चलाया गया, और जहाँ पर कंसल्टेशन पेपर के ऊपर जो है वो जियो ने अपनी राय दी है, और वी भी यहाँ पर जियो की बात से सहमत है। कंसल्टेशन पेपर था क्या? बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम, मतलब 5G इकोसिस्टम में कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो और हो सकता है 5G इकोसिस्टम का यूज़ करके, और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें और यहाँ पर करनी चाहिए 5G इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए। तो 5G इकोसिस्टम को और तेज़ी से इंक्रीज करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है वो जियो ने ये कहा कि सभी 2G और 3G नेटवर्क को शट डाउन करना चाहिए। मतलब जितने भी लेगेसी नेटवर्क मतलब यूजर्स है लाइक 2G और 3G यूजर्स, उन सभी को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए 4G एंड 5G के आप कह सकते हो ऊपर। और गवर्नमेंट को यहाँ पर एक नई पॉलिसी लानी चाहिए जहाँ पर जो है वो लोगों को शिफ्ट करें 2G से 3G से 4G एंड 5G के ऊपर। तभी यहाँ पर जो है वो 5G को सिस्टम और तेज़ी से बढ़ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तभी और तेज़ी से जो है वो भारत के अंदर विकसित हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5G जो है वो अलग अलग सेक्टर में बहुत यूज़फुल है, लाइक हॉस्पिटल के अंदर, कार्स आप कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो नई नई कारें आ रही वहाँ पर भी 5G का बहुत बड़ा रोल है। रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर सिटीज़ में यहाँ पर जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो बिजनेस जो चलते हैं उनको भी एक नया विंग्स, मतलब एक आप कह सकते हो एक नए जो है वो पर देता है 5G, ताकि बिजनेस को एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। और ये सब तभी हो पाएगा जब यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4G एंड 5G नेटवर्क को अडॉप्ट करेंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो आधे से ज़्यादा अभी यूजर्स हैं वो 2G एंड 3G पर स्टक हो रखे हैं। और जियो का ये भी कहना है कि जो 2G एंड 3G नेटवर्क को आप कह सकते हो संभालना पड़ता है, उसकी अननेसेसरी कॉस्ट जो है वो जनरेट होती है, और हमें ये अवॉइड करना चाहिए। मतलब 2G 3G बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, और उसे हैंडल करने में हमारी और कॉस्ट जो है वो जाती है। और ऐसे में अगर इस नेटवर्क को बंद किया जाता है तो अननेसेसरी जो आप कह सकते हो कॉस्ट जो है वो अवॉइड हो पाएगी इन आप कह सकते हो नेटवर्क को रन करने के लिए। तो 4G 5G और हमें यहाँ पर जो है वो काफ़ी किफ़ायती रहेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करना भी। ऐसे में जियो जो कह रहा है उससे वी भी सहमत है। वी ने भी यही कहा कि यहाँ पर अभी काफ़ी यूजर्स हैं, मतलब 3 मिलियन यूजर्स हैं जो कि अभी स्टिल 2G 3G नेटवर्क पे मतलब स्टक हो रखे हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये इसलिए स्टक हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 4G स्मार्टफोन एंड 5G स्मार्टफोन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो भी यहाँ पर ग्रुप जो कि यूज़ करते हैं 2G एंड 3G, उनकी उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, वो इतना नहीं कमा पाते कि 4G स्मार्टफोन एंड 3G मतलब जो है वो शिफ्ट कर पाए 2G 3G से 4G एंड 5G के ऊपर, क्योंकि वो उतना स्मार्टफोन मतलब महंगा नहीं खरीद सकते ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर 2G 3G यूजर्स को रोकती है 4G 5G में शिफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर स्मार्टफोन के कॉस्ट को भी थोड़ा जो है वो थोड़ा इफेक्टिवली कम बनाना चाहिए। हालांकि जियो ने लॉन्च तो किया है फीचर फोन, लेकिन वो एक फीचर फोन ही है, और जो मतलब ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं 2G 3G यूजर्स फीचर फोन, क्योंकि स्मार्टफोन एक बार हो तो तब भी वो सोचेंगे कि हाँ चलो शिफ्ट हुआ जाए अगर सस्ते स्मार्टफोन 4G आएंगे या 5G आएंगे। तो वी का यहाँ पर ये कहना था, जो कि मुझे वी की बात काफ़ी समझ में आई, और वी यहाँ पर पूरी तरीके से
सहमत है कि 5G को अडॉप्ट करना चाहिए और शिफ्ट करना चाहिए सभी 2G 3G यूजर्स को 4G एंड 5G के ऊपर। 5G को यहाँ पर लेकर जियो ने एक और राय दी है और गवर्नमेंट से यहाँ पर एक मांग की है कि ऑक्शन स्पेक्ट्रम जो है अलग अलग बैंड्स के वो भी जल्द से जल्द होने चाहिए, जैसे कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड, फुल सी बैंड, यहाँ पर 28 गीगाहर्ट्ज का ई बैंड और वी बैंड, मतलब और जल्दी से यहाँ पर जो है उसका ऑक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि 5G इकोसिस्टम को और तेजी से जो है वो हम इंक्रीज कर सकें और तेजी से यहाँ पर 5G नेटवर्क को बूस्ट कर सकें। तो गवर्नमेंट से ये भी एक मांग की है। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, यहाँ पर वी भी सही कह रहा है और जियो भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सही कह रहा है, क्योंकि अगर लोग पुराने नेटवर्क यूज करेंगे, जब शिफ्ट पे नहीं होंगे नए पे और काफी संख्या ज्यादा है मतलब 2G 3G यूजर्स की, तो वहां पर कहीं ना कहीं 5G को सिस्टम बिल्ड होने में थोड़ी बहुत रुकावटें जो है वो, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ पर जो है वो रुकावटें जो है वो जनरेट होती हैं। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जब भी 2G 3G नेटवर्क को बंद किया जाएगा तो इकट्ठे बंद नहीं किया जाएगा कि आपकी कॉलिंग एंड डाटा यहाँ पर जो है वो चलना बंद हो जाए, धीरे धीरे शिफ्ट किया जाएगा और आपको एक पर्टिकुलरली कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा ताकि आप स्विच कर पाए 4G एंड 5G नेटवर्क के ऊपर। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, क्या जियो या वी जो है वो सही कह रहे हैं कंसल्टेशन पेपर को रिस्पॉन्स करते हुए? अभी एयरटेल का रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ऑपरेटर्स काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो सही कह रहे हैं और फ्यूचर को यहाँ पर देखते हुए इस बात को यहाँ पर जो है वो कंसल्टेशन के पेपर के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो 2G 3G है वो 5G और 4G से जो है वो सस्ता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी लोग इसलिए भी स्टक हो रखे हैं 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि इनके प्लान जो है वो थोड़े बहुत सस्ते हैं और 4G 5G के प्लान थोड़े बहुत यहाँ पर जो है वो महंगे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ऐसे बंद होता या शिफ्ट होना पड़ेगा 4G 5G में, तो आपको थोड़े बहुत प्लान जो है वो महंगे रिचार्ज करने पड़ेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इक्वली है आज के समय में, देखा जाए कोई बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ तब भी एक मेंटालिटी लोगों की बन रखी है 2G एंड 3G नेटवर्क यूजर्स की कि 4G 5G को अडॉप्ट करना यहाँ पर जो है वो थोड़े महंगे लोग ही जो मतलब ज्यादा इनकम है जिनकी वही अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मेंटालिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और इनका हेल्प करना होगा हमारी गवर्नमेंट को। अब आप कमेंट करके दोस्तों, क्या आगे सही है 2G नेटवर्क 3G नेटवर्क को बंद करना चाहिए? क्या आप जियो के स्टेटमेंट या वी के स्टेटमेंट से सहमत हो या नहीं? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो क्या करता हूँ। फिलहाल करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।